टूटा परिवार अयोध्या का तो ग्रहण लगा था मंगलमय। 14 वर्षों तक भटके थे प्रभु लखन सिया संग जंगल में। परिवार टूटने के कारण ही दूजा चलन चलाया था। एक पुत्र को राज तिलक, दूजे को वन पहुंचाया था। परिवार टूटने के कारण ही क्रंदन श्रवण किया था जी। परिवार टूटने के कारण ही दशरथ मरण हुआ था जी। वाह 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 वाह। जब ये हालत हो जाती है तब कहीं कवि को लिखना पड़ता है कि फैशन की लगी होड़, आगे दौड़ पीछे छोड़, ऐसे कैसे संस्कार बच्चों को सिखाओगे। कि फैशन की लगी होड़, आगे दौड़ पीछे छोड़, ऐसे कैसे संस्कार बच्चों को सिखाओगे। क्यों फिल्मों में नंगापन गालियों का है चलन, आजादी के नाम पर और क्या दिखाओगे। और दादा दादी नाना नानी खुद ही हुए कहानी, दादा दादी नाना नानी खुद ही हुए कहानी। टूट रहे परिवार कैसे तुम बचाओगे। और जब बोए हैं बबूल फिर कैसे खिले फूल। जागे नहीं अभी घर बैठ पछताओगे, जागे नहीं अभी घर बैठ पछताओगे। तो आइए दोस्तों क्रम को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे बीच में यहाँ पर इटावा की धरती से देश का एक युवा ओजस्वी स्वर जिसका नाम राम भदावर होता है और जिसकी रचनाएं पूरे देश में वो YouTube चैनल पर डलती है तो तुरंत वायरल हो जाती हैं। वो रचनाकार जिसे पूरे देश में बहुत ही सम्मान के साथ सुना जाता है, ओजस्वी पाठ पढ़ता है। उसकी जो खास बात यह है कि वो जो उसे तमाम जो और इस रसधारा के कवि हैं, उस समकालीन कवि हैं, उससे अलग क्यों करती है। वो कभी भी आपने देखा होगा अक्सर जो ओज के कवि होते हैं बहुत पूरा अपना चिल्लाने में जान लगा देते हैं, ज्यादातर समय पाकिस्तान को गरियाने में लगा देते हैं, परंतु कहीं भी संस्कार और जो बातें ओज कवि से अपेक्षा करता है समाज, वो बातें इस समाज तक नहीं पहुंचा पाते। तब राम भदावर को देख करके एक आशा प्रबल होती है कि आज जो आने वाले भविष्य में ओज कवियों का, कवि सम्मेलनों का और हिंदी साहित्य का भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल है। एक छोटा सा संदर्भ आप लोगों के बीच में रखता हूं और राम भदावर को आमंत्रित करता हूं। जो ओज की मैं बात कर रहा था, तो अगर ओज कोई सबसे बड़ा ओजस्वी मुझे कोई उदाहरण नजर आता है, अगर हम अपने इतिहास में देखें तो मेरे ख्याल से हमारे बजरंगबली के अलावा कोई उससे बड़ा उदाहरण आज तक नहीं हुआ होगा। अगर आप मेरी इस बात से सहमत है तो इस पर अपनी तालियों की मोहर लगा सकते हैं। और क्यों उन्हें सबसे बड़ा ओजस्वी मैं मानता हूं, एक छोटा सा उदाहरण रखता हूं। आपको याद होगा जब लक्ष्मण मूर्छित हुए थे और हनुमान जी संजीवन बूटी लेने के लिए जा रहे थे, तब उनकी रास्ते में भगवान सूर्य देव से कुछ वार्तालाप होता है। वो वार्तालाप मैं आप लोगों के बीच में रखता हूं और आपको बताता हूं कि क्या ओजस्वी व्यक्तित्व होता है और क्या ओज का स्वर होता है। हनुमान जी सूरज देव से कहते हैं कि हे सूरज बस इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पर है, लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। इसलिए छिपे रहना दिनकर, जब तक ना जड़ी पहुंचा दूं मैं, और प्रकट तभी होना भगवान जब संकट निशा मिटा दूं मैं। एक हनुमान जैसा व्यक्तित्व जो सर्वशक्तिमान है, कुछ भी कर सकता है, वो इतना विनम्र होकर के सूर्य देव से प्रार्थना कर रहा है कि इसलिए छिपे रहना दिनकर, जब तक न जड़ी पहुंचा दूं मैं, और प्रकट तभी होना भगवान जब संकट निशा मिटा दूं मैं। और मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्य वंश में सूर्य देव निश्चित ही अंधकार होगा। और अधिक विनम्र होते हुए सूर्य देव से कहते हैं कि आशा है स्वल्प प्रार्थना है, सच्चे जी से स्वीकारोगे। बिल्कुल उनके आगे नतमस्तक होते हुए कहते हैं कि आशा है स्वल्प प्रार्थना है, सच्चे जी से स्वीकारोगे, आतुर की आर्द अवस्था को होकर करुणार्थ निहारोगे। और तब हनुमान जी अपना विजिटिंग कार्ड धीरे से थमाते हैं सूर्य देव को और कहते हैं कि अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तनय से पाला है। कि अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तनय से पाला है, बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मतवाला है।
कि अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तने से पाला है, बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मतवाला है, और फिर से मुख में धर लेने का वही क्रूर साधन होगा, और बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। तो ये होता है ओज का स्वर, और यही आज इस समय वक्त की जरूरत है, हमारे देश को जरूरत है कि जो ओज अगर ताकत हो तो आपकी विनम्रता कहीं से कम ना हो जाए, क्योंकि अगर ताकतवर व्यक्ति विनम्र होगा तो वो सबके लिए अच्छा होगा। तो आइए जोरदार तालियों से आमंत्रित कीजिए उस युवा स्वर को जिसका नाम होता है राम भदावर। रक्त की लौकिक सिराओं को नमन वंदन मेरा, रक्त की लौकिक सिराओं को नमन वंदन मेरा, देश हित की भावनाओं को नमन वंदन मेरा। आपने जिनको पिता बोला उन्हें पूजन मिले, आप सबकी पूज्य माओं को नमन वंदन। अक्षर ज्ञान बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी, निखिल विश्व जिनका ऋणी है, माता सरस्वती के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपनी बड़ी उम्र और बड़े अनुभव से भारतवर्ष की नई पीढ़ी का जो मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, सदन में बैठे हुए सभी अभिभावकों को, माता पिताओं को प्रणाम करता हूँ। जी स्वागत। 800 किलोमीटर का सफ़र, 12 घंटे ट्रेन में, उसके बाद प्रमोद भैया का प्रयास, उसके बाद ये बारिश, परिस्थितियां थोड़ी विपरीत हो गई, लेकिन इतिहास गवाह है और पूरा विश्व जानता है, विपरीत परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने का नाम ही हिंदुस्तान है। क्या आवश्यकता है ऐसे कार्यक्रमों को कराने की, और क्या आवश्यकता है मुझे और मेरे गणमान्य जो लोग यहाँ बैठे इनको यहाँ पे आके कविता पढ़ने की। चाहता हूं ये नई पीढ़ी छुए आकाश भी, चाहता हूं ये नई पीढ़ी छुए आकाश भी। अगर हम नहीं बोलेंगे तो ये भी ऊला लाला गाना चालू कर देंगे, पता नहीं चलेगा ये कब हुआ। सच की जुबान पर जब लगे ताले और हंसने लगे बुराई के चेहरे काले, रीतियां जब कुरीतियों से ठगी जाएं, सामना तब करें कागज कुरेदने वाले। क्या बात, वाह वाह वाह। चाहता हूं ये नई पीढ़ी छुए आकाश भी, पहले पढ़े इतिहास को और फिर रचे इतिहास भी। अरे कोई तो उन वीर योद्धाओं का भी अनुयायी हो, कोई हो जिसके चहन में देशभक्ति छाई हो, कोई हो जिसमें हो जिम्मेदारियों की भावना और भारत देश की करता दिखे आराधना। अरे कोई तो हो जो दिलों से मैल को निर्मल करे, आंसुओं को व्यर्थ बहने ना दे गंगा जल करे। कोई हो जो ये कहे, अब तालियां खोलना, कोई हो जो ये कहे मैं आज का बलिदान हूं, भीड़ से निकले और बोले मैं ही हिंदुस्तान। सत्य है, सत्य है कि प्रेम और अनुराग से दुनिया चलेगी। भाई वाह राम, बहुत सत्य है। तर्क सुनना दादा, मुझे पता है कि मेरी उम्र और अनुभव बहुत छोटा है, लेकिन आपको जहां जहां लग जाए कि 25 साल के लड़के ने 250 साल के अनुभव की बात कही है, तो मुझे थोड़ी थोड़ी ऊर्जा देते रहे। ऐसे बनेगा देश। दिन में ना चंद्र किरण आपको कहीं मिलेगी, रात में ना आस करो सूर्य के प्रकाश से। सीख हस्तिनापुर से सीख लो, अयोध्या से, और कुछ सीखिएगा राम वनवास से। तो परिवार पे प्रहार हो नहीं किसी प्रकार, एक ही संकल्प रहे प्रेम उपवास से, क्योंकि ये मटका जो एक बार चटका तो वापस न जोड़ पाओगे किसी प्रयास से। क्या बात भाई, बहुत आभार। परिवार मात्र बीवी और बच्चों का नाम नहीं होता,
परिवार कभी अलगाव भरा कोई पैगाम नहीं होता। परिवार कभी भी एहसासों का गला नहीं घोटा करते और प्रतिकूल परिस्थिति में मन कभी नहीं छोटा करते। परिवार सदा उम्मीदों को ऊंची उड़ान दे देते हैं, जीवन में हर एक मुश्किल का समाधान दे देते हैं। परिवार प्यास में गंगा और यमुना की धार बना करते हैं, बीच भंवर में नाव फंसे तो ये पतवार बना करते हैं। परिवार वहीं जहां ममता को मदर नहीं होने देते, चौथेपन में माँ बापू को दरबदर नहीं होने देते। परिवार वही जहां भाई को बाजू का बल समझा जाए और प्रत्येक सदस्य मिलाकर रामादल समझा जाए। परिवार वही जहां बेटी सीता अनुसुईया जैसी हो, मर्यादा का मान रखे गायत्री गैया जैसी हो। परिवार वही जहां दादी और दादा का मान सुरक्षित है। परिवार वही जहां संस्कार वाला वरदान सुरक्षित है। भाई वाह 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 वाह, क्या बात है राम, जिंदाबाद। परिवार वहीं जहां दादी और दादा का मान सुरक्षित है। परिवार वहीं जहां संस्कार वाला वरदान सुरक्षित है। परिवार साथ हो तो बच्चे इतिहास रचा कर रख देंगे। हमारे बच्चे 25-25 वर्ष के हो जाते हैं, उन्हें यह पता नहीं रहता कि उन्हें करना क्या है। परिवार साथ हो तो बच्चे इतिहास रचा कर रख देंगे। चिल्लाता इसलिए नहीं हूं कि किसी को डराना है, चिल्लाता इसलिए हूं कि बहरों को सुनाई दे जाए। क्या बात। परिवार साथ हो तो बच्चे इतिहास रचा कर रख देंगे, सुंदर कर्मों से एक नया आकाश रचा कर रख देंगे। परिवार साथ हो तो बेटी धरती आकाश नाप डाले, हर प्रयास से पूर्ण सफलता का विन्यास नाप डाले। परिवार साथ हो तो संतानें कृष्ण राम जैसी होंगी, वो वरदान विधाता का अब्दुल कलाम जैसी होंगी। भाई वाह 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 वाह, जिंदाबाद। परिवार छांव है बरगद की, परिवार सुखों के डेरे हैं, ये घोर निशा में दीपक हैं और पावन मधुर सवेरे हैं। परिवार धरा के चमत्कार और संस्कार के हैं आधार, परिवारों से हमको होता इस जीवन का साक्षात्कार। परिवार सभ्यता के उद्गम, परिवार राष्ट्र के कर्णधार, परिवार प्राण इस मिट्टी के, परिवारों से ही सदाचार। टूटा परिवार तो टूटेगा भारत माता का हर सपना और टूट जाएगा। जय जय। बहुत अच्छे। परिवार सभ्यता के उद्गम, परिवार राष्ट्र के कर्णधार, परिवार प्राण इस मिट्टी की, परिवारों से ही सदाचार। टूटा परिवार तो टूटेगा भारत माता का हर सपना और टूट जाएगा भारत वंश। यदि सोचोगे अपना अपना टूटा परिवार दशानन का, तो अंश तलक न बच पाया। लाखों की संख्या में थे पर अंश तलक न बच पाया। टूटा परिवार कौरवों का, तो कैसा त्रास हो रहा था, अपनों के हाथों से ही अपनों का नाश हो रहा था। अरे वाह 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 वाह, बहुत कमजोर भाई राम जिंदाबाद। अपनों के हाथों से ही अपनों का नाश हो रहा था। टूटा परिवार अयोध्या का तो ग्रहण लगा था मंगलमय। 14 वर्षों तक भटके थे प्रभु लखन सिया संग जंगल में। परिवार टूटने के कारण ही दूजा चलन चलाया था। एक पुत्र को राज तिलक, दूजे को वन पहुंचाया था। परिवार टूटने के कारण ही क्रंदन श्रवण किया था जी। परिवार टूटने के कारण ही दशरथ मरण हुआ था जी। वाह 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 वाह। हमारे द्वार पे बैठा हुआ बुजुर्ग, उम्र उसकी कब कम हो जाती है हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो सिर्फ बैठे हैं। परिवार टूटने के कारण ही दशरथ मरण हुआ था जी। तो थोड़ा सा शांत होकर मुखर हो जाइए। तो इतिहासों में दबी हुई भूलों को जिंदा मत करना, चंदन जैसी मिट्टी को किंचित शर्मिंदा मत करना। रामायण के कैकेयी मंथरा के किरदार न दोहराना, कौरव और पांडवों से टूटे परिवार न बन जाना। अरे दुर्योधन से भाई बनकर कुल से द्वेष नहीं रखना।
परिवारों में कलह कपटता का परिवेश नहीं रखना। ये कलह कपटता स्वार्थ तुम्हें टुकड़ों में बांट रहे हैं जी। 100 साल पुराने बरगद की हर टहनी छांट रहे हैं जी। तो चक्रवर्ती राज था अवधेश कहलाते थे वो, 4 पुत्रों के पिता प्रथवेश कहलाते थे वो। 10 दिशाओं में हुक्म चलता था जिनके नाम का, जिनके आंगन में हुआ अवतार था प्रभु राम का, जिनके आंगन में स्वयं ब्रह्मा भी आकर झूमते, जिनके दर को देवगन मंदिर समझकर चूमते, जिनके हथियारों के आगे शत्रु टिकते ही न थे, भागते थे प्राण लेकर रण में दिखते ही न थे। वही दशरथ आज चौथेपन में देखो डर रहे, परिवार की दूषित कपटता में उलझकर मर रहे। तो बात वचनों की सुनहरी रीत रघुकुल की सुनो, पुत्र की माता पिता से प्रीत रघुकुल की सुनो। एक तरफ है राज्य और दूसरी तरफ माता पिता, एक तरफ वैभव है, दूसरी तरफ जलती चिता, एक तरफ है ठाठ, सत्ता का बड़ा अधिकार है, एक तरफ माता पिता और भाइयों का प्यार है, एक तरफ शासन है, शासन का बड़ा उत्कर्ष है, एक तरफ 14 बरस का जंगली संघर्ष है। हम FIR कर देते हैं छोटे भाई के खिलाफ, 1 प्लेट 3 कटोरी और 1 थाली के लिए। एक तरफ 14 बरस का, एक तरफ है ठाठ, सत्ता का बड़ा अधिकार है, एक तरफ माता पिता और भाइयों का प्यार है, एक तरफ शासन है, शासन का बड़ा उत्कर्ष है, एक तरफ 14 बरस का जंगली संघर्ष है। तो मुस्कुराकर राम ये बोले, मेरी मैया सुनो, अर्धांगिनी सीते सुनो, गुरु तात और भैया सुनो, राज रघुकुल का हमारी रीत से बढ़कर नहीं, और भरत भैया की पावन प्रीति से बढ़कर नहीं। परिवार खुश ना कर सके तो राम ही किस काम का, नाम ना चरितार्थ हो तो नाम ही किस काम का। छोड़ सिंहासन, हृदय की आस को फिर चुन लिया, राम ने 14 वर्ष वनवास को फिर चुन लिया। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तो भाइयों में प्रेम जो है वो सदा जिंदा रहे, त्याग और बलिदान की हर एक अदा जिंदा रहे। अब कोई परिवार भी संसार में टूटे नहीं और संबंधों का दामन हाथ से छूटे नहीं। एक पर संकट पड़े तो दूसरा चिल्ला उठे और विपदा से लड़ाई के लिए चिल्ला उठे। एक टूटे मन से तो फिर दूसरा विश्वास दे, साथ मिलकर हल करेंगे, मुश्किलों को आस दे। इसलिए परिवार को मुट्ठी बनाकर देखिए, भाइयों में प्रेम का दीपक जलाकर देखिए, बहन को अपनी सदा पद्मावती सिखलाइए, माँ सती सीता का सुंदर बिंब भी दिखलाइए, पिता माता के चरण की धूल को माथे धरो, जहां तक संभव रहे जो वो कहें वो ही करो। तुम सदा दादी व दादा के बचाना मान को, इस तरह से तुम बचा पाओगे हिंदुस्तान को। वाह वाह वाह।